हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है मेरा वीकेंड का क्लिप। अभी विंटर्स चल रही हैं तो बाहर धूप में निकलना अच्छा लगता है, तो हम लोग बर्ड सेंचुरी गए थे बच्चों को लेके। वैसे तो बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं होता ऐसी जगहों पे जाने का, वो बस मॉल्स और पार्क्स में ही जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि उन्हें ऐसी चीज़ें भी दिखानी चाहिए और उनकी आदत पड़ी रहे, ताकि नेचर से जुड़े रहने की और नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की, कि उन्हें समझ में आए कि हमें नेचर से ही सब कुछ मिलता है, तो अप्रिशिएट करें। और इससे काफ़ी अच्छी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाती है। बर्ड सेंचुरी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी, तो उसमें वॉक करना था। मेरी छोटी बेटी तो शुरू से ही कहने लगी थी कि मैं थक गई। लेकिन फिर भी हम उन्हें थोड़ा बहुत देख लिया, पूरे तो नहीं देख पाए, लेकिन अच्छी सी वॉक हो गई थी धूप में। हम लोग ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि वीकेंड्स पे या तो हिस्टोरिकल प्लेसेस देखें या ऐसी खुली खुली जगहें, ज़ू में जाएं या सेंचुरीज़ में जाएं। लेकिन ऑब्वियसली आजकल के बच्चे बस मॉल्स ही जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को अक्सर मॉल्स भी जाना पड़ता है। इसके बाद हम लोग मॉल ही गए थे, क्योंकि ये था कि खाने का टाइम हो गया था, तो हुआ कि खाना भी खा लेंगे और इन लोगों को गेम्स भी खिला देंगे। ये दिसंबर की क्लिप है और तब जो है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी, लेकिन अब जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड हुई है कि हम लोग बाहर ज़्यादा घूम नहीं पा रहे हैं खुले में। हवा भी ठंडी बहुत चल रही है और धूप भी इतनी ज़्यादा अच्छी निकल नहीं रही थी। लेकिन तब मौसम बहुत अच्छा था, तो आराम से हम लोग घूम लिए थे यहाँ पर। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स दिख गई थी। बड़ी बेटी को तो थोड़ा इंटरेस्ट आ भी रहा था, लेकिन छोटी वाली बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रही थी। अगर उसके कोई ट्राइसिकल या कुछ ऐसा लाते स्कूटर उसका, तो शायद वो चलाती रहती तो इतना बोर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर शायद कुछ भी अलाउड नहीं था, बस छोटे बच्चों के प्रैम्स, स्ट्रोलर्स थे अलाउड। पता नहीं ट्राइसिकल अलाउ करते भी या नहीं। और रास्ता भी कच्चा है, कुछ बना हुआ नहीं है, तो चला भी नहीं पाती शायद वो आसानी से। और फिर हम लोग मॉल आ गए थे खाना खाने। और मॉल आके ये कितनी खुश हो गई है, इसकी शरारतें वापस स्टार्ट हो गई हैं। हस्बैंड और बड़ी बेटी अभी खाना ऑर्डर करने गए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। लास्ट टाइम जब हम लोग इसी मॉल में आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और आराम से हम लोग को जगह भी मिल गई थी, लेकिन इस दिन हम लोग को बहुत मुश्किल से जगह मिली है। तो हम सब नहीं जा सकते थे खाना ऑर्डर करने, तो हस्बैंड ही चले गए थे पूछ के कि क्या क्या लेके आऊँ। काफ़ी देर भी हो गई थी, आई थिंक 3 साढ़े 3 बज गए थे, तो बच्चे भी काफ़ी भूखे थे। और इस चक्कर में हम लोगों ने ज़्यादा ही खाना ऑर्डर कर लिया था, जो फिर खाना मुश्किल हो रहा था। बस किसी तरह खाया, खा के ख़त्म किया। छोटी बेटी तो कहीं भी बाहर जाती है तो उसे बस फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए होते हैं, या डोसा खा लेती है, या कभी बस भटूरा खा लेती है खाली, वो भी। बड़ी बेटी अब थोड़ा कम चूज़ी हो गई है। नखरे तो काफ़ी वो भी दिखाती है, लेकिन अब वो ट्राई कर लेती है नई चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मना कर दे। लेकिन छोटी वाली बेटी कुछ भी नया नहीं ट्राई करने को तैयार होती है। अभी इतनी भूखी थी कि इसने डोसा बहुत शौक से काफ़ी खा लिया था, तो फिर इसने फ्रेंच फ्राइज़ नहीं मांगे। हम लोग भी भूल गए थे और फिर ये भी भूल गई। और ये मॉल में देखिए क्रिसमस का डेकोरेशन कर रखा था इन्होंने। इसके साथ अंदर जाके फ़ोटो खिंचवाने के 200 रुपीज़ रखे हुए थे, और लोग लाइन में खड़े हुए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए 200 रुपीज़ दे के। हम लोगों को तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, बस बच्चों के बाहर से ही फ़ोटो खींच दिए। और ये कुछ इन्होंने ओपन एरिया में डायनासोर्स लगाए हुए हैं तरह तरह के, तो ये भी अच्छे हैं काफ़ी। ये इलेक्ट्रिक उससे मूव भी करते हैं। थोड़ा इनकी नेक और हैंड्स और फीट भी हिलते हैं, तो बच्चे ये भी देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसलिए आजकल ये वाला मॉल हम लोग का फेवरेट बन गया है।
ऐसा फिर हो नहीं सकता कि लोग मॉल आएँ और गेम्स ना खेलें, तो फिर हम लोगों ने इन्हें ले जाके गेमिंग ज़ोन में ये गेम्स खिलवाएँ। फिर इसके बाद हम लोग को कुछ शॉपिंग करनी थी, मिस्टर डीआईवाई स्टोर है, उस पे जाके हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की। वो मैं चीज़ें दिखाऊँगी आपको आगे वीडियो में, जो सामान मैंने वहाँ से लिया है। उस स्टोर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो ऐसे निकला था हम लोग का फुल डे वीकेंड, और फिर देर हो गई थी, इसके बाद हम लोग घर चले गए थे। बच्चे भी काफ़ी थक गए थे, तो फिर रात में घर का ही खाना खाया था। और फिर मैं इन दोनों को दूध दे रही थी इस कप में। मैंने सोचा ये आपको दिखा दूँ, ये मैंने ग्लास के कप्स लिए हुए हैं, ये स्ट्रॉ के साथ आते हैं, इनकी लिड भी है। लिड इनकी प्लास्टिक की है। एक्चुअली छोटी बेटी अभी तक बॉटल से दूध पीती थी रात में, दिन में तो पीती नहीं है, तो रात में ही बस पीती थी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही उसका बॉटल छुटवाई है। अब भी कभी-कभी उसे याद आ जाता है तो वो कहने लगती है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उसे बॉटल नहीं दूँगी। वैसे भी वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इतने दिनों से लगा हुआ था, और सब मेरी मदर भी और मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि मत अभी बॉटल मत हटवाओ, वो दूध पीना छोड़ देगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसे ज़ुकाम हो रहा था, और दूध पी के उसे इतनी बड़ी उल्टी आई कि सारा दूध निकला। तो तब से वो थोड़ा डर गई। उसे लगने लगा कि बॉटल से दूध पी के ही उसे उल्टी आई है। तो उसने फिर मैंने जब उसे समझाया तो वो उस वक्त मान गई। तो मैंने कहा चलो यही मौका अच्छा है, इसी मौके से मैं उसका ये बॉटल छुड़वा देती हूँ। तो बस ये लोग शौक में कभी कभी ऐसे दूध पी लेती हैं, वरना अक्सर ये नहीं पीती हैं। ये कभी कभी की बात है कि ऐसे कप में दूध लेके और पी लेती हैं, वरना ज़्यादातर यही होता है कि इनका मूड नहीं होता और ये दूध बिल्कुल भी नहीं पीती हैं। बड़ी बेटी तो दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लेती है सुबह को, तो उसका थोड़ा हाफ कप दूध हो जाता है, लेकिन उसके अलावा नहीं पीते हैं ये लोग। तो ये था, मैंने एक मिस्टर डीआईवाई से कैप लिया था। ये वोलन कैप काफ़ी अच्छा गर्म है। ये वैसे तो मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा गर्म लगा मैं नहीं पहन पाई, तो मैंने बड़ी बेटी को दे दिया है। वो क्योंकि बाहर जाती है खेलने, हवा काफ़ी ठंडी चलती है, तो वो पहने रहती है। ये मुझे काफ़ी सही परचेज़ लगा, क्योंकि ये सिर्फ 189 की है और काफ़ी अच्छी गर्म कैप है, सॉफ्ट भी बहुत है। तो ये जो मिस्टर डीआईवाई स्टोर है, इस पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं नॉर्मल से प्राइसेस में। काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। मेरे हस्बैंड ने भी एक कैप ली है, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी आई थिंक ऐसे ही 200 या 250 की है। और ये मैंने हैंगर्स लिए थे। मैं हमारे यहाँ बहुत कमी पड़ती थी हैंगर्स की, तो मुझे ये सेट दिख गया था, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे मटेरियल के हैं। वैसे तो प्लास्टिक के हैं, लेकिन कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल टाइप सा प्लास्टिक है कि इनका जो ऊपर का पार्ट है जिस पे हैंग करते हैं, जो रॉड पे हैंग करते हैं, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल सा है, थोड़ा रबर टाइप सा है, तो वो आसानी से रॉड में चला जाता है। ये भी अराउंड 230 के ही थे। और मैंने ये क्लिप्स लिए हैं कपड़े टांगने के। मेरे पास बड़े क्लिप्स थोड़े कम पड़ रहे थे, तो मैंने ये वाले लिए। इनकी क्वालिटी वैसे दिखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ये कुछ क्लिप्स जो हैं अटकते हैं। मतलब इनका फंक्शनिंग इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, एक जगह पे कभी जाके अटक जाते हैं, वो बंद नहीं होते। तो कभी ऐसा होता है कि लगाओ कपड़ों पे और फिर ये अटके हुए होते हैं, तो गिर जाते हैं फिर। लेकिन वैसे दिखने में क्वालिटी इनकी काफ़ी स्टर्डी लग रही है, जल्दी टूटने वाले नहीं लग रहे। बस फंक्शनिंग इतनी स्मूथ नहीं है। बाकी ऐसी चीज़ें ली थी जैसे सेलो टेप्स, और बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज़ की चीज़ें ली थी। ये कुछ वेलवेट आर्ट सेट है। ये तो पता नहीं इन लोगों ने क्या किया इसका, मुझे उसके बाद दिखा भी नहीं है। इन लोगों ने कार में ही खोल के उसको यूज़ कर लिया था। और ये बड़ी बेटी ने बो क्लिप लिया था, उसे बहुत शौक़ हो रहा था कि वो देखती हो और लड़कियों को लगाए हुए बड़े बड़े बोस के क्लिप्स। वैसे उसके पास हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं था, तो उसने ले तो लिया, लेकिन फिर छोटी बेटी ने इसे कब्ज़ा कर लिया। थोड़े दिनों बाद वो लगाए घूम रही थी पूरे घर में। और छोटी वाली को कितना भी समझाओ, उसके समझ में नहीं आता। वो जो बड़ी बेटी की चीज़ होती है वही उसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जबकि वो अपनी भी अलग शॉपिंग कर चुकी होती है। और बाकी ये लोग सेलो टेप्स का बहुत खेल करती हैं, तो हमने सेलो टेप का पूरा सेट ही ले लिया था। और हस्बैंड ने भी अपने काम के लिए कुछ डबल साइडेड टेप्स लिए थे। और ये लंच बॉक्स मुझे दिखा था, ये सेट है 4 का, एक के अंदर एक है, लेकिन ये लेके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनका ढक्कन जो है
वो सही से फिट नहीं हो रहा है। वैसे तो ये काफ़ी क्यूट थे, लेकिन जब इनका ढक्कन ही बेकार है तो ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहे। मैंने ये इसलिए लिया था कि बच्चों को फ्रूट्स डाल के दे दूँगी इसमें स्कूल के लिए, लेकिन अब इसमें खुलने का डर रहेगा बार-बार, तो मैं इसलिए इनके बैग में नहीं रख सकती और उस टाइम पे खोल के चेक नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉलीथीन में रैप्ड थे। उस टाइम वो खोल नहीं सकते थे उस वक़्त। प्लास्टिक की क्वालिटी तो इतनी बेकार नहीं लग रही, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन बस इनके अगर लिड अच्छे से बंद हो जाती तो ये बहुत काम के होते। अब मैंने सोचा ऐसे ही बस ड्राई चीज़ें कुछ रखने की, बिस्किट विस्किट रखने के काम आ जाएंगे घर में। और ये एक मैंने नाइफ़ ली थी जो काफ़ी शार्प है। मुझे एक बड़ी नाइफ़ चाहिए थी बहुत दिनों से, मेरे पास नहीं थी, तो ये मिल गई है। इसे फिर अगर इसकी शार्पनेस कम हो जाती है तो इसे फिर वापस शार्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।